विभाग है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक अधिकारी यहाँ पर तरुण सेवकानी, जो कि है जूनियर इंजीनियर, कनिष्ठ अभियंता है हमारे तरुण सेवकानी साहब। इनको 2012 में एंटी करप्शन में रंगे हाथ इनको पकड़ा गया था। इनके साथ 2 अधिकारी और भी थे। नियम का तिकड़मबाजी बिठा के इनको पुनर्स्थापित किया गया। हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि उसी विभाग ने किया, जबकि उस विभाग में इनको नहीं करना चाहिए पुनर्स्थापित। जानते हैं कि शहर के नेताओं ने विकास की बातें की थी, तो वो विकास किस प्रकार से हुआ है वो आप बखूबी जानते हैं। चुनाव नजदीक है और खुद ये काम जो है शहर के नेता कर रहे हैं, एक के ऊपर एक दूसरे पर जो है आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। एंटी करप्शन की भी जो है कई बार कार्रवाई हुई है। पकड़े जाने के बाद भी छूट जाते हैं और देखने को ये मिलता है कि जो नियम होते हैं उन नियमों को ताक पे रख कर जो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी महानगर पालिका है, जहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो अधिकारी जितनी बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, उसको उतनी बड़ी पोस्ट दी जाएगी। ये तरुण सेवकानी जी को तत्कालीन आयुक्त ने सीधा शहर अभियंता बना दिया, सिटी इंजीनियर। जो बंदा जूनियर इंजीनियर है, जो बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको अकार्यकारी पद पे रखना है। तत्कालीन आयुक्त को किसने सिफारिश की कि ये जूनियर इंजीनियर को आप शहर का इंजीनियर बना दो, सिटी इंजीनियर बना दो? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जूनियर इंजीनियर को जो भ्रष्टाचार के आरोप में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको सिटी इंजीनियर बनाना? साल के अंदर लगभग 40 अधिकारियों पे रिश्वत लेते हुए कार्रवाई हुई और वो सभी जो है फिर से नियुक्त किए गए और ऐसी पोस्टों में नियुक्त किए गए जहाँ पे वो जो है आज भी जो है भ्रष्टाचार का है। हर बिल पे हमारे सेवकानी साहब जो कि जूनियर इंजीनियर है, और हर बिल पे एक बिल पर 3 जगहों पे उनकी सिग्नेचर। 4 महीने में एक कंपनी के साथ यह बंदा 60 से 65 लाख का घोटाला कर रहा है। कैंप नंबर 5 का जो है ये गार्डन का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। नाम मेंशन नहीं रहता है, कुछ ये खाली फोटो चिपका देते हैं कि यहाँ पे हमने काम किया। क्या काम किया? यहाँ पे कुर्सियां लगाई, यहाँ पे 100 चीज लगा दी, ऐसा लगा रहे, उसका बिल बन गया 5 लाख रुपए। जाने का समय मांगा है। जो बंदा 5 महीने के अंदर एक कंपनी के साथ 60-65 लाख का घोटाला कर रहा है और आने वाले समय में कितना करेगा, ये आपको जनता को सोचना चाहिए। कि विकास की बात करने वाले नेता जो कि अब नेता नहीं है, जो अभी नगर सेवक नहीं है, वो जो है इस पर पूरी तरीके से जो है मिली भगत करके भ्रष्टाचार को जो है शहर में लगातार कर रहे हैं। तो एक दूसरे की तस्वीरें जो है जाया करते जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप करते जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां पिछले 20 से 25 सालों में बदली नहीं है। जनता जो कि आप हैं, जिनके खून पसीने की जो कमाई आप टैक्स के रूप में देते हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमें जो है सुविधाएं मिलेगा आने वाले चुनाव में अपना जवाब देने का, तो अपने मत से इन चीजों को जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और नेता दोनों मिले हुए हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकना यहाँ असंभव है। नमस्कार, मैं कुणाल कपूर बोल इंडिया के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि शहर के नेताओं ने विकास की बातें की थी, तो वो विकास किस प्रकार से हुआ है वो आप बखूबी जानते हैं। इस पे हम कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि चुनाव नजदीक है और खुद ये काम जो है शहर के नेता कर रहे हैं, एक के ऊपर एक दूसरे पर जो है आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, तो वो आप जो है देख रहे होंगे। लेकिन बात करेंगे कि प्रशासन काल चल रहा है, वैसे में प्रशासन काल में भी विकास के काम क्यों नहीं हो पाए और विकास के कामों में कहाँ अड़चन आ रही है। और भ्रष्टाचार जिस तरीके से उल्लासनगर महानगर पालिका में लंबे समय से हम बताते आ रहे हैं, उजागर करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीजों को भी रोका जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन विकास को लेकर जो करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, इसमें अधिकारियों की किस प्रकार से मिली भगत होती है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से नरेश गायकवाड़ जी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि उल्लासनगर महानगर पालिका में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के आरोप होते हैं, आरोप होने के बाद भी उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है, उन जिम्मेदारियों को वो नजरअंदाज करके फिर से वही भूमिका किस तरीके से निभाते हैं, जिसकी वजह से शहर में आज तक विकास के नाम पर सिर्फ जो है बातें हुई है, नेताओं ने भी की है, शहर के अधिकारियों ने भी की है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे। गायकवाड़ जी, सबसे पहले तो यदि बात करें तो उल्लासनगर महानगर पालिका में अक्सर ही ये देखने को मिला है कि भ्रष्टाचार के जो है आरोप होते आए हैं, कई जगहों पर जो है कई बार कार्रवाई भी हुई है, एंटी करप्शन की भी जो है कई बार कार्रवाई हुई है। पकड़े जाने के बाद भी छूट जाते हैं और देखने को ये मिलता है कि जो नियम होते हैं उन नियमों को ताक पे रखकर उल्लासनगर महानगर पालिका के भूतपूर्व अगर कमिश्नरों की भी बात करें
तो जानते हुए भी वो जो है उन अधिकारियों को उन पोस्ट में रखते हैं जहां पर फिर से वो वही चीजें करते हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है भ्रष्टाचार करते हैं। तो क्या जानकारियां हैं, किस तरीके का आज जो है ये मामला सामने आया? साहब देखिए, हमारी जो उल्लासनगर महानगर पालिका है, ये अपने आप में एक बहुत अनोखी महानगर पालिका है, जहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो अधिकारी जितनी बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा या रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, उसको उतनी बड़ी पोस्ट दी जाएगी। एक यहाँ का ये फंडा बन चुका है, एक बोलते हैं एक ब्रीद वाक्य यहाँ का बन चुका है कि जो जितनी बार पकड़ा जाएगा उसको उतनी बड़ी पदोन्नति मिलेगी, उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। और आप जो बता रहे कि पकड़े जाने के बाद ही उसी पद पर कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो इसमें पहली बात तो शहर के विकास के लिए महानगर पालिका जिम्मेदार होती है। पूरे शहरवासियों का टैक्स इकट्ठा करके उस टैक्स के पैसे से शहर का विकास करना होता है। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रोड, अच्छी सुविधाएं, अच्छा एजुकेशन, जो संवैधानिक रूप में जो लिखित में है वो सब सुविधाएं उस प्राधिकरण माध्यम से मतलब स्थानिक स्वराज्य के माध्यम से वहाँ के रहीवासियों और लोगों को मिलनी चाहिए, जो कि वो टैक्स पेयर होते हैं। पर ऐसा यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया होती है कि उसको निलंबन, उसका त्वरित का निलंबन होना चाहिए। उसके बाद उसका मैटर एक पुलिस स्टेशन में उसका शिकायत दर्ज होके न्यायालय के सामने रखा जाता है उसके ऊपर फैसला होने के लिए। उस बीच के कार्यकाल में अधिनियम द्वारा एक निलंबन समिति स्थापित की जाती है। वो निलंबन समिति क्या करती है कि उस अधिकारी ने सच में भ्रष्टाचार किया है, नहीं किया, सब उसका देखना, जांच पड़ताल करना, वो जांच के अंतिम में, और जो प्रक्रिया न्यायालय में शुरू है उसके अधीन रखते हुए उस अधिकारी को, उस रिश्वतखोर अधिकारी को निलंबन समिति हमेशा के लिए सेवा से बरतरफ ना करते हुए या अपनी सेवा से हमेशा के लिए निकाल देना हुए, फिर से उसे पुनः स्थापित करने का एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि बाबा उसको पहली बात तो जिस विभाग से उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है उस विभाग में उसको पहले देना नहीं है, वो विभाग में से कोई भी पद उसको देना नहीं, तो पद देना है अकार्यकारी पद। होता है कार्यकारी, जो सक्षम अधिकारी काम करेगा वो कार्यकारी पद कहा जाता है, और दूसरा कहा जाता है अकार्यकारी पद। तो उस समिति का काम होता है उस प्रक्रिया के अंदर जो कानूनी जांच चालू है, जो न्यायालय के सामने जो अपना तुम्हारा मुकदमा चालू है, उसके अंतर्गत आपको उसको पुनः स्थापित करना है, मगर उस विभाग में नहीं रखना है, किसी और विभाग में देना है, और जिसमें ऐसे विभाग में उसको रखना है अकार्यकारी पद पर, जिससे उसका जनता का संपर्क ना हो, और कोई भी डिसीजन ऐसा हो जिससे पैसे का लेन देन का डिसीजन हो, कोई भी ऐसे कोई डिसीजन लेने की उसको अथॉरिटी नहीं होती है, और उसको ऐसी कोई ताकत या कोई ऐसा उसको पद मंजूरी नहीं दी जाती है। पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे एक ताजा मामला मेरे सामने आया, हमने उसका काफी 1 साल से 2 साल से मैं देख रहा था कि शहर महानगर पालिका विकास कार्यों में 2 विभाग बहुत प्रमुख है। एक होता है सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जो शहर के सभी रोड, रास्ते से लेके सभी शहर की सुविधाओं को काम की जिम्मेदारी उस विभाग पे होती है। दूसरा विभाग होता है टाउन प्लानिंग का, जो हमारे घर के घर बनाने, बिल्डिंग बनाने, जहाँ से बहुत बड़ा रेवेन्यू, बहुत बड़ी इनकम जो कॉर्पोरेशन को आती है, ये सब चीजें होती है। और दूसरे छोटे छोटे जो विभाग है, हाल ही में 2-4 भ्रष्टाचार मैंने अलग विभागों में बताया, जैसे महिला बाल कल्याण है, दिव्यांग विभाग है, और बहुत सारे और विभाग उसमें है, भंडार विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग है। वहां से लोगों को सुविधा दी जाती है, मगर अहम विभाग है सार्वजनिक बांधकाम विभाग। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक अधिकारी यहाँ पर तरुण सेवकानी, जो कि है जूनियर इंजीनियर अपने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के, वो जूनियर इंजीनियर है, और शहर में 2 डेप्यूटी भी इंजीनियर है, कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता। ये कनिष्ठ अभियंता है हमारे तरुण सेवकानी साहब। इनको 2012 में एंटी करप्शन में रंगे हाथ इनको पकड़ा गया था। इनके साथ 2 अधिकारी और भी थे, जिनके ऊपर एक कार्रवाई हुई, रंगे हाथ इनको पकड़ा गया। इनके ऊपर कार्रवाई हुई, पर साल 2 साल, ये 2014 में इनको वापस उस समिति के माध्यम से नियम का तिकड़मबाजी बिठा के इनको पुनः स्थापित किया गया। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उसी विभाग ने किया, जबकि उस विभाग में इनको नहीं करना चाहिए पुनः स्थापित, या उसी विभाग की जिम्मेदारी, उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, पर उनको उसी विभाग में लिया। वो लेने के बाद 2014 के बाद वो अपना टाल मटोल 2014 से लेके इनका कारनामा मैं आगे बताऊंगा आपको, कि जूनियर इंजीनियर के नाते, जूनियर का काम होता है जहाँ पर भी कोई विकास कार्य होता है, विकास कार्य पे जाके वहाँ का तुम मेजरमेंट लो, कैसा काम हुआ है, काम का जो क्वालिटी है वो मेंटेन है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी का काम किया गया, सब चीजों को मेंशन करके फिर अपने सिग्नेचर से आगे उसको बढ़ाना होता है। ठेकेदारों के बिलों पे इनकी सिग्नेचर्स होते हैं, जो ठेकेदार अपना बिल प्रोवाइड करते हैं कि बाबा मैंने ये रोड खोदा, ये बना दिया,
फिर मैंने ये नाली तोड़ी, ये नाली बना दी, मैंने यहाँ का फलाना काम किया, जबकि पूरे शहर को आप देखते हमारा शहर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारा शहर टोटली शहर हमारा 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, और हमारी महानगर पालिका स्थापन होने से अभी तक आप अगर कार्यकाल देखेंगे, हर साल का बजट, हर सालाना 5 साल का बजट 500 करोड़ 600 करोड़ इतना खर्चा होते रहता है। तो मुझे आप एक बताइए, शहर के रास्ते बार बार खोदना, बार बार बनाना, पहले रोड बनाते फिर भूल जाते कि अरे रोड के अंदर ड्रेनेज लाइन डालना भूल गए, फिर बनाया और रोड खोदते, फिर ड्रेनेज लाइन डाला जाता है, फिर रोड बन जाता है, फिर ठेकेदार का बिल पास होता है, एक्सलेशन किया जाता है, उसको बढ़ा के रकम बढ़ा के पैसा दिया जाता है, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं, अरे यार सर्विस यूटिलिटी भूल गए, टाटा एयरटेल जैसी कंपनी है उनके लाइन्स डालना भूल गए, फिर रोड खोदा जाता है, उनको अलग से परमिशन दी जाती, फिर ठेकेदार को अलग से पैसा लिया जाता, कॉर्पोरेशन अलग से इस तरह का ये जो काम चल रहा है, इस पूरे काम को जिम्मेदार ये सभी इंजीनियर्स, ये सब इनकी जिम्मेदारी है, ये अधिकारी की जिम्मेदारी है। अभी एक भ्रष्ट अधिकारी जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, फिर आपने उसको उसी डिपार्टमेंट में दिया, अभी वो क्या कर रहे हैं, 2014 के बाद अभी 2024 में ऐसा एक मामला सामने आया कि तत्कालीन डिप्टी जो इंजीनियर थे उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए, उनको तत्कालीन लंबी छुट्टी पे चले गए। तो एक ये आप संदीप यादव जी की बात कर रहे हैं, जिसकी जगह पे जो है शेवकानी जी आए। तो वो सब होने के बाद ये तरुण शेवकानी जी को तत्कालीन आयुक्त ने सीधा शहर अभियंता बना दिया, सिटी इंजीनियर। जो बंदा जूनियर इंजीनियर है, जो बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, उसको अकार्यकारी पद पे रखना है, उसको कोई भी ऐसा सक्षम पद नहीं देना जाए जहाँ पे जिसका जनता का संपर्क हो, या कोई अमाउंट या कोई बिल को लेके उसका कोई हस्तक्षेप उसमें नजर आए, ऐसा जो पद नहीं देना है, फिर भी ये पद दिया गया। अच्छा, ये पद क्यों दिया गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है कि अमूमन में किसी प्रांत या जात पात के हिसाब से नहीं बोलूंगा मैं, मेरे सभी हम हिंदुस्तान में रहने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हर जाति के हमारे भाई बंधु है, हम सभी का आदर करते हैं, मगर इस महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्टर की अगर संख्या देखेंगे तो बहुसंख्या हमारे सिंधी भाईजन है जो कॉन्ट्रैक्टर बन के काम करते हैं। अरे हमारे तरुण शेवकानी भी सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं। तो ये जैसे किस तरह से काम हो रहा है कि एक जूनियर इंजीनियर की किसने सिफारिश की है, तत्कालीन आयुक्त को किसने सिफारिश की कि ये जूनियर इंजीनियर को आप शहर का इंजीनियर बना दो, सिटी इंजीनियर बना दो, ये सिफारिश करने वाला बंदा कौन, ये वो आयुक्त बता सकते हैं। और उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि एक जूनियर इंजीनियर को जो भ्रष्टाचार के आरोप में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया उसको सिटी इंजीनियर बनाना, जबकि दूसरे 2 अभियंता और भी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी दी जा सकती थी, उनसे काम लिया जा सकता था, या डिपुटेशन पे आप मंगा सकते थे, मगर आप वो ना करके जो बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि उल्लासनगर महानगर पालिका में पिछले 10 साल के अंदर लगभग 40 अधिकारियों पे रिश्वत लेते हुए कार्रवाई हुई, और वो सभी जो है फिर से नियुक्त किए गए और ऐसी पोस्टों में नियुक्त किए गए जहाँ पे वो जो है आज भी जो है भ्रष्टाचार कायम है। इसीलिए मैं आपको बोला कि हमारी महानगर पालिका एक अनोखी महानगर पालिका है, जिसको संविधान, नियम, कानून, इसका कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि पैसे की जो लेन देन जहाँ पे होती है ना, इतनी उल्लासनगर महानगर पालिका विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार, इसके अलावा अपनी महानगर पालिका में कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का एक मामला भी मैं डॉक्यूमेंट्स निकाल रहा था इस तरुण शेवकानी सर के बारे में, इनका एक मामला सामने आया था कि प्रेमनगर टेकड़ी जो 16 नंबर मेरे ख्याल से 18 नंबर पैनल है, वहां पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आमदार के निधि, बालाजी किनीकर का क्षेत्र आता है आमदार की का, वहां का उन्होंने कुछ निधि पास किया था, उस निधि में कार्य हुआ था 10 लाख का काम, कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां पे कर रहा था। वो काम होने के बाद स्थानिक नगर सेवक और एक स्वयं घोषित कामगार नेता राधाकृष्ण साठे और शेरी लुंड जी, इन दोनों ने मिली भगत करके वहां पर उसी काम के ऊपर और एक 10 लाख रुपए की निविदा निकाली। काम हो चुका है, वहां पर काम हो चुका है, और वो काम होने के बाद वहां पर जैसे ये मामला हुआ कि तत्कालीन सिटी इंजीनियर को छुट्टी दी गई उसी कार्यकाल के बीच में इनके ऊपर के आरोप थे कि उन्होंने इस तरीके के बहुत से काम किए थे। संदीप यादव जी, ऐसे उनके माध्यम से ऐसे आरोप लगने के बाद छुट्टी दी गई, छुट्टी के बाद इन्होंने महाशय आए, इन महाशयों को जैसे चार्ज मिला, 10 लाख का जो सेंट्रल को पीडब्ल्यू से काम हुआ है, वो होने वाले काम पर फिर एक निविदा निकाली, मतलब खुले खुला 10 लाख का ही भ्रष्टाचार, जो काम हो चुका है, जिसका बिल सामने वाला दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जो सेंट्रल पीडब्ल्यू से काम करता है, वो देखेगा, पर इन्होंने वहां पर काम निकाला। तो मैं उसकी शिकायत लेके गया, शेखवानी साहब ऐसा ऐसा मामला सामने आया, 2 वर्क ऑर्डर मेरे हाथ में, एक वर्क ऑर्डर उसी लोकेशन की, दूसरी वर्क ऑर्डर हमने भी निकाली, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी उनके द्वारा जो ठेकेदार काम करा वो भी सेम वर्क ऑर्डर, सेम लोकेशन है, यहीं पर भी सेम लोकेशन है। नहीं सर, आप अमुक अमुक नगर सेवक से बात करो। मैं बोला यार आप सिटी इंजीनियर हो, आपको आप जवाबदेही आपकी है, ये आपने देखना चाहिए, मैं आपके पास शिकायत लाया हूँ,
नहीं वो आप एक बार क्षेत्रीय जी से बात करिए। मैं बोला किससे, मैं क्यों बात करूं, आप इसका जवाब दो। तो उन्हें क्या पता क्या गुस्सा करका पड़े, जा तुमको जो करने का करके लो। मैं बोला ये तो बड़ी बात हो गई। फिर मैंने उनके बारे में थोड़ी जानकारी, तो जानकारी में ऐसा हासिल हुआ मेरे हाथ में कि ये बंदा जो कि जूनियर इंजीनियर है, मेरे हाथ में ये 10 फाइल है, ये एक ही कंपनी की, शायद एक ही कॉन्ट्रैक्टर की। यहाँ पर एक इनका सिस्टम भी है कि एक एक कॉन्ट्रैक्टर की फाइल एक एक जगह पे रखते हैं, मिक्स नहीं करते। ये कॉन्ट्रैक्टर, ये कंपनी, ये कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी, एक बहुत अनोखा स्टाइल है इनके पास। तो हर बिल पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हर बिल पे हमारे शेवकानी साहब जो कि जूनियर इंजीनियर है, और हर बिल पे एक एक बिल पर तीन तीन जगह पे उनकी सिग्नेचर है। ये मामला क्यों कि एक आदमी, इतने लोग पालिका में कार्यरत होने के बाद एक आदमी बिल पर तीन तीन जगहों पे अपनी सिग्नेचर करता है। ये देखिए, जूनियर इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर, सिटी इंजीनियर, तीनों की एक ही जगह पे सिग्नेचर है। हर कागज पे 3 सिग्नेचर। ये बिल है मेरे ख्याल से कुछ 5 लाख का बिल है। अच्छा, इन्होंने नया तरीका खोजा है, 5-5, 6-6, 10-10 लाख के छोटे छोटे काम बनाने हैं और इन पर 3-3 सिग्नेचर करके रखो, 1 2 3, एक ही बंदे के सिग्नेचर। और मतलब वहाँ पे विभिन्न विभिन्न विभाग के जो है उनके सिग्नेचर चाहिए, तो एक ही बंदा जो है वहाँ पे सिग्नेचर। विभिन्न अधिकारियों के, जिम्मेदार अधिकारियों के, जिनको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बिल किस तरह का है, इसका मेजरमेंट क्या है, इसका क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का इंजीनियर अलग होता है, मेजरमेंट लेने वाले इंजीनियर अलग होते हैं। इन सभी को मिलके वो सब काम की जांच पड़ताल करके फिर वो बिल आगे चला जाना चाहिए, जो बिल वो ठेकेदार को मिले। तो जब पूरे शहर में भ्रष्टाचार क्यों है, पूरे शहर में खड्डे क्यों है, क्यों सुविधा नहीं मिल रही, इसका मूल रीजन ये है कि यहाँ पर उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को उसी पद पर वापस नियुक्त किया जाता है जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये 10 फाइलें मेरे हाथ में है, हर एक फाइल में 6 से 7 लाख रुपए का काम है। आप अंदाजा लगाइए, 60 से 65 लाख रुपए का ये खुला खुला घोटाला है एक कंपनी का, वो भी कितने कार्यकाल का। इनका नियुक्ति हुआ है 5वें महीने में, इसी साल के 5वें महीने में 5/24 में इनका नियुक्ति हुआ है इस पद पे, शहर अभियंता के पद पे। और अभी चल रहा है अपना 8वां महीना, लगभग 8वां से 9वां महीना चल रहा है। मतलब 4 महीने में एक कंपनी के साथ यह बंदा 60 से 65 लाख का घोटाला कर रहा है। अगर उसके वो उस मेरे फाइल में कुछ कामों के फोटोज भी है, आप फोटोज देखेंगे, देखो ये गार्डन किसी प्राइवेट सोसाइटी का गार्डन है। उल्लासनगर कैंप नंबर 5 का जो है ये गार्डन ये है। गार्डन गार्डन है। का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। नाम मेंशन नहीं रहता है, कुछ इन्हें खाली फोटो चिपका देते हैं कि यहाँ पे हमने काम किया। क्या काम किया, यहाँ पे कुर्सियां लगाई, यहाँ पे सो एंड सो चीज लगा दी, ऐसा लगा रहे, उसका बिल बन गया 5 लाख रुपए। गार्डन किधर का है, लोकेशन क्या है, किसी को कुछ पता नहीं, खाली फोटो जोड़ देना है। क्योंकि प्रक्रिया है कि जो काम किया आप दस्तावेज वहाँ पे लगाए, आप फोटो लगाए, आपका काम का जो प्रारूप आपने स्वरूप दिया है वो लगा के आप अपना बिल दे दो। तो इसमें एक गौर करने वाली बात है कि आपने कुछ नेताओं के भी नाम लिए जो शहर में विकास की बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये भी देखने को मिल रहा है कि उनके कार्यकाल समाप्त हो गए, लेकिन आज भी वो अपने लेटर पैडों पे जो है फंडिंग जो है पास करवा रहे हैं, काम पास करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि शहर की जनता को कि हम काम कर रहे हैं, जबकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। और उस लेटर पैड में भी जो है काम किया जा रहा है। तो ऐसे कितने मामले हैं, ऐसे कितने जो है अब तक काम हुए रहेंगे एक्स कॉर्पोरेटरों के लेटर पैड पे। और जिस तरीके से आपने पीडब्ल्यूडी की जो बात बताई तरुण जी की, तो अब तक इन्होंने कितने ऐसे काम जो है नेताओं के बोलने पे या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के बोलने पे। और गौर करने वाली बात ये कि जब एक बंदा ही जो है हर विभिन्न डिपार्टमेंट के लोगों के इसमें दस्तावेजों पे साइन कर रहा है, तो उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को ये दिखता नहीं है, क्या उनके वरिष्ठों को ये दिखता नहीं है? इस बारे में ऐसा है कि जो नगर सेवक की आपने बात की, जो माजी बन चुके, उन माजी नगर सेवकों को खौफ या डर नहीं, उनको सवाल पूछने वाला जनता नहीं। 10 से 15 नगर सेवक अगर छोड़ देंगे, क्योंकि उनको जानकारी नहीं कि कैसे करना है, नहीं तो वो भी शामिल होते थे। एक 10 से 15 लोग इसमें शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है जिनको पूरी जानकारी है। और उनके कुछ दलाल है, और कुछ इस षड्यंत्र में, इस भ्रष्टाचार में जिन्होंने महारत हासिल की है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर इसमें शामिल है। वो उन नगर सेवक का मांगनी पत्र लेते, डिमांड लेटर लेते। अच्छा, इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि बाबा हम एक्स हो चुके हैं तो कम से कम बैक डेटेड करें। कुछ तो इतने बेशर्म है, रनिंग कार्यकाल में या रनिंग जो अपना आर्थिक बजट होता है, जो सालाना बजट या साल का बजट, उस बजट को हम लोग यूज करते हैं ये लोग, और उसको सहकार्य करने वाले ये ऐसे भ्रष्ट अधिकारी। इनको दिखता है, खुली आंखों से देख रहे हैं, मगर अब पूछेगा कौन, बताएगा कौन? अगर जिसको बताएंगे तो पूछेगा तो उसको हम लोग देख लेंगे, कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करा के उसको देख लेंगे। मगर अब ये होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो जो काम हुआ है आपके हाथों से, जो जो चीज आप कर रहे हो,
तरुण सेवकानी जैसे लोग, उनके साथ मिले हुए नगर सेवक, जो जो चीज यहाँ पे भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है, हर चीज को हम उजागर करेंगे। मेरी एक पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जो अभी एक 10 फाइल मैंने निकाली है, वो एकदम लीगल तरीके से आरटीआई के माध्यम से निकाली है, और वही हम आप जनता के सामने रख रहे हैं कि ये तरुण सेवकानी जैसे लोग, जिनको नियुक्त करने वाले आयुक्त, उनकी मजबूरी क्या थी। इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा भयानक काम आप करके गए हो कि जो बंदा लुटेरा है, जिसको भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसने रिश्वत ली, उस बंदे को आप इतने बड़े पद की जिम्मेदारी देके जा रहे। अच्छा, वो कुछ समय के लिए होना जरूरी था, चलो ठीक है, ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी अवेलेबल है, ठीक है, पर अकार्यकारी पद पे, क्योंकि इनको जब सस्पेंड किया गया था कानून के तहत, इसको कोई भी कार्यकारी पद नहीं देना है, अकार्यकारी पद पे इनको रखना है, और ऐसे विभाग में रखना है जहां से इनका जनता का संपर्क ना हो, और किसी भी अमाउंट या किसी भी लेन देन के बारे में इनका कोई संबंध ना हो। फिर भी ऐसे अधिकारी को नियुक्ति देके ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, चलाते जा रहा है, ये मिली भगत है सभी लोगों की, जो जो इनमें एक्स कारपोरेटर के जिनके लेटर्स है, मेरे वार्ड में ये बनाओ, मेरे वार्ड में वो बनाओ। एक तो ऐसा कॉर्पोरेटर है 19 नंबर पैनल का, उन्होंने तो ऐसा काम दिखा दिया कि बाबा एक शौचालय था, पब्लिक टॉयलेट, उसको तोड़ के वहां पे समाज मंदिर बना दिया। वो विभिन्न जगहों पर जो है इसी तरीके से जो है नेताओं ने जो है शौचालय तोड़ के समाज मंदिर बना दिया और उसको जो है अपने ही इस्तेमाल के लिए जो है वो नगर सेवक भी हमारे भाजपा से चुन के आए हुए, और उनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने इतने शौचालय देश में बना दिए, और उनके नेता, उनके चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो चुन के आते नगर सेवक, वो शौचालय तोड़ के समाज मंदिर बना रहे। ये इनका कुछ सिस्टम समझ आज हुआ क्या हुआ। वो शौचालय भी कैसा बना, मैं आपको बता, छोटे से बता दो। 10 सीटर शौचालय था, चारों तरफ दीवारें थी जैसे होती है, छत था, सब था, खाली अंदर का सिस्टम तोड़ दिया, अंदर पूरा खुला कर दिया, पूरा समाज मंदिर बन गया 10 लाख का। ना नीचे की टाकी तोड़ी गई है, जैसा टाकी के अंदर मल मूत्र जमा होता है, ना वो टाकी तोड़ी गई, ना कुछ, खाली क्या है, एक छोटा मोटा काम दिखाना है। बाहर का दीवारों को छील के उसको प्लास्टर कर दिया, अंदर प्लास्टर कर दिया, थोड़ी सी टाइल्स बिठा दी, और एक पार्टी लगा दी नगर से, समाज मंदिर बन गया। जबकि वो वहाँ पे दलित बस्ती बहुत ज्यादा, और बहुत सारे कारखाने, क्योंकि हमारा शहर व्यापारी शहर है, छोटे छोटे लघु उद्योग वहाँ पे चलते हैं, छोटे छोटे कारखाने, जिनको दिनचर्या में लघु शंका के लिए, शौचालय के लिए, शौचालय की बहुत आवश्यकता थी। पर इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने लोगों को, उनके कोई कॉन्ट्रैक्टर है नजदीकी, उनके रिलेटिव कोई भी, उनको 2 पैसा मिले, उनमें से हमको कुछ कमीशन मिले, एक कमीशन और टक्केवारी के चक्कर में वो अच्छा खासा शौचालय तोड़ के, वीर तानाजी नगर में शौचालय था, वो अपने इलेक्ट्रिक डीपी के बाजू में बहुत बड़ा शौचालय था, वो तोड़ के उसकी कंप्लेंट हमारे एक समाज सेवी है गुलाब मगर जी, उन्होंने उसकी कंप्लेंट की है। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि साहब ये शौचालय हमारे उपयोग में था, हमारी किसी की सहमति ना लेते हुए नगर सेवक ने मनमानी करके तो तोड़ दिया, और अभी मालूम पड़ा कि 10 लाख में उसको रिपेयर करा के दिया गया। इस तरह का भ्रष्टाचार करने के लिए आपने तरुण सेवकानी को बिठाया। जो शहर के नेता है, जो जिम्मेदार नागरिक थे, है, और जो अपने आप को नगर सेवक बोलते थे, मैं आमदार से भी ये सवाल पूछूंगा कि साहब, आमदार साहब, आप पीडब्ल्यू विभाग में आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि बाबा आप हमारे हो, हमारे समाज से बिलोंग करो, इस तरह से भ्रष्टाचार चलेगा तो लोग हमसे क्या उम्मीद रखेंगे। ये आपका भी काम बनता था। आने वाले समय में जो जो कंपनियां हैं जिनके नाम पर तरुण सेवकानी जी के सिग्नेचर है, मैंने माननीय नवनिर्वाचित जो आयुक्त है डॉक्टर साहब, उनसे मुलाकात की, इस विषय में उनको शिकायत दी, मैंने उनके सामने पूरा एक प्रूफ रखा कि साहब ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। तो साहब ने मुझे कहा कि साहब, मैं अभी नया नया यहाँ पर आया हूँ, मुझे पूरा सिस्टम समझने के लिए हर किसी की जिम्मेदारी क्या है, किसको किस तरह से नियुक्त किया गया है, वो सब वर्क ऑर्डर, इनके आदेश, कैसा किसी को पुनः स्थापित किया गया, वो सब मैं आदेश एक बार उसका जानकारी लेता हूँ। उसके बाद जो उचित कार्रवाई है शासन के निर्णय द्वारा, जो उचित कार्रवाई, उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मगर अभी उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है। जो बंदा 5 महीने के अंदर एक कंपनी के साथ 60% का घोटाला कर रहा है, और आने वाले समय में कितना करेगा, ये आपको जनता को सोचना चाहिए कि हमारे खून पसीने की जो हम यहाँ पर टैक्स जमा करते हैं, वो पैसा जा किधर है, किस रास्ते से जा रहा है, ये तुमको और हमको सोचना है। तो सुना आपने कि किस प्रकार से जो उल्लासनगर महानगर पालिका में जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंटों में भी जो अधिकारी जिनके ऊपर एंटी करप्शन की रेड पड़ी है, वो उन मामलों में आज भी उनका मामला चल रहा है, वो नियुक्त किए जाते हैं और इस तरीके से जो है शहर में भ्रष्टाचार जो है खुले तौर पे किया जा रहा है। शहर के विकास की बात करने वाले नेता, जो कि अब नेता नहीं है, जो अभी नगर सेवक नहीं है, वो जो है इस पर पूरी तरीके से मिली भगत करके भ्रष्टाचार को जो है शहर में लगातार कर रहे हैं। तो देखना यह है कि जो हमारे नए आयुक्त आए हैं, जिस प्रकार से उनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो है वो इन सभी चीजों के ऊपर जो है देख रेख करके इन चीजों को बंद करने की या फिर भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो कहाँ तक सक्षम साबित होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
बहरहाल एक सोचने वाली बात यह है कि आप लगातार शहर में ये देख रहे हैं कि जो नेता है एक दूसरे की तस्वीरें जो है जाया करते जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप करते जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां पिछले 20 से 25 सालों में बदली नहीं है। नेता वही रहे हैं, नगर सेवक वही रहे हैं, लेकिन शहर का विकास जो है कभी नहीं हुआ है। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या वाकई में तस्वीरें बदलती है, या जिस तरीके से जो ये कारोबार उल्लासनगर महानगर पालिका में चल रहा है वो यूं ही चलता रहेगा, और जनता जो कि आप हैं, जिनके खून पसीने की जो कमाई आप टैक्स के रूप में देते हैं, और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमें जो है सुविधाएं मिलेगी, हमें जो सेवाएं मिलेगी, क्या आप उनसे वंचित रहेंगे? मौका मिलेगा आने वाले चुनाव में अपना जवाब देने का, तो अपने मत से इन चीजों को जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और नेता दोनों मिले हुए हैं, तो भ्रष्टाचार को रोकना यहाँ असंभव है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।